हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रियसर विद्यापीठ के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बेटा, अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या फिर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आपका टारगेट, आपका फोकस, आपका एम नीट 2023 को क्रैक करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मैं आपको समझाता हूं कि नीट 2023 की जो हमने क्रैश कोर्स बैच शुरू की है वो आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, बैच कैसे चल रही है, आपको कितनी चीजें उसमें मिलेगी और आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो पूरी प्रोसेस में इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं, वन बाय वन सारे स्टेप में आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपका जो टारगेट है, टारगेट नीट 2023। अब हम सबसे पहले अभी से क्यों जरूरी है। देखो, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आपको तो बोर्ड की कोई प्रिपरेशन करनी नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो ये अभी से क्यों करना है। मैं आपको क्यों रीजन दिखा रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको अभी से करनी है। तो समझो, मार्च मंथ में आपकी बोर्ड की एग्जाम है, तो उसका मतलब मार्च मंथ आपका पूरा बोर्ड में चले जाने वाला है। 2023 की हम बात कर रहे हैं। अप्रैल में आपकी गुडसेट की एग्जाम है, तो अप्रैल आपका गुडसेट की पढ़ाई में चला जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई में नीट की एग्जाम आती है। हम जून पकड़ के चलते हैं, जून या फिर जुलाई में। इस बार कब आएगी किसी को पता नहीं, लेकिन जून जुलाई के आसपास अब हो जाएगी, क्योंकि अब कोरोना बोरोना कहीं पे है नहीं। तो समझो, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई में आपको हार्डली 3 मंथ मिलते हैं। तो एक लॉजिक है कि अगर आपका नीट का टारगेट है, देखो आप 2 टारगेट के साथ चलोगे कि भाई मैं बोर्ड में भी फोड़ दूं, गुडसेट में भी फोड़ दूं और नीट में भी फोड़ दूं, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका 11th बहुत वीक है, 12th आपका स्ट्रांग होगा। उसका रीजन ये होगा कि आप 12th में अच्छे से पढ़ रहे होगे, सारी टेस्ट दे रहे हो, लेकिन 11th में आपने कुछ नहीं किया होगा। तो आपके 11th के बारे में आपको पूरा पता है। साथ में 50% 11th आता है, 50% 12th आता है। तो 50% जो 11th है वो इतना ही यूजफुल है, उतना ही जरूरी है जितना 12th का 50% पोर्शन। तो 3 मंथ में 11th कवर करना हो जाता है। अगर आप दूसरे वीडियोस देखोगे तो 1 मंथ में भी नीट कवर करने की स्ट्रेटेजी मिलती रहती है, लेकिन कैसे होता है वो आज तक किसी ने, स्टूडेंट ने बोला नहीं है। तो अगर आप अच्छे से अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डमी स्कूल वाले स्टूडेंट हो, तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम है। तो आप अभी से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली पोर्शन बोर्ड की एग्जाम तक कवर अप हो जाएगा, क्योंकि अभी भी बोर्ड की एग्जाम में टाइम है। अपने मान के चलते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने। 4 महीने में अपने फरवरी बोर्ड की जोरदार प्रिपरेशन करने में काट डाले तो 3 मंथ तो अभी भी अपने पास है। तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, और ड्रॉपर स्टूडेंट के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी से करना ही चाहिए। तो अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर लास्ट ईयर का आपका रिजल्ट कितना था। तो हम दिखा देते हैं, ये रहा हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट, 665 मार्क्स आउट ऑफ 720, नीट 2022। ये हमारा रिजल्ट है। हमारा स्टूडेंट जय पटेल है, जो स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ा था। इसका एक इंटरव्यू भी हमने लिया हुआ है, देव इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। उसका जो इंटरव्यू हमने लिया हुआ है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप उस लिंक में जाकर के, अगर आप हमारे पास क्रैश कोर्स में नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो वीडियो खास देखें, क्योंकि उसमें जय ने बताया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। उसने पूरी प्रोसेस बताई कि उनके साथ कितनी कितनी चीजें हुई थी, कैसे उसने ये टारगेट उसका अचीव किया है। वो खुद एक डॉक्टर का सन है, तो उसका भी उसने नॉलेज वहां पे शेयर किया है। तो वो वीडियो आप खास देख लेना, आपको नीट के मार्क के लिए इंप्रूवमेंट जरूर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो ये हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का। हमारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सेक्टर 3A में है, गांधीनगर में। तो ये हमारा, हमने आपको रिजल्ट दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको क्या मिलता है। तो देखो, लेक्चर में हम पीडीएफ फॉर्म में स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेते हैं। उसकी जो पीडीएफ होती है वो आपको पूरी मिल जाती है। क्लास के अंदर सबसे पहले थ्योरी करवाई जाती है, कंसेप्ट करवाए जाते हैं। कंसेप्ट के बेस जो पीवाईक्यू होते हैं नीट के, वो साथ में ही करवाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट खत्म करने के बाद एक साथ एमसीक्यू उठाए, वरना आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कंसेप्ट कैसे नीट में पूछते हैं। तो कंसेप्ट साथ में नीट में पीवाईक्यू उसी तरफ उसी टाइम पे ही करवा देते हैं, और आपको वो पीडीएफ मिल जाती है लिखी हुई, ताकि आप उसमें से लिख पाओ। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या मिलता है। देखो, प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन वो सालों से चली आती हुई बुक है। उसके अंदर काम के भी टॉपिक होते हैं, नहीं काम के भी टॉपिक होते हैं, जो आते नहीं सवाल वैसे भी होते हैं। तो वो तो वेस्टिंग ऑफ टाइम हुआ, क्योंकि हमें जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वही करना बहुत जरूरी है। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके इतने सालों के एक्सपीरियंस है, उन लोगों ने डीपीपी बनाई हुई है। तो ये मैंने आपको एक काइनेमेटिक की डीपीपी शेयर की है, जहां पे क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। ये आपको खुद से लगानी, ये आपको टॉपिक वाइज डीपीपी मिलती है। लेक्चर जो होता है
मान लो कि कोई एक टॉपिक 3 लेक्चर चला तो 3 लेक्चर के बाद में, कभी कभी कोई टीचर पूरे चैप्टर की साथ में दे देता है, कोई टॉपिक 5 लेक्चर चला तो 5 लेक्चर की साथ में एक डीपीपी, आप मतलब टॉपिक वाइज आपको डीपीपी मिलती है ताकि आप वैसे सवाल लगा पाओ और आपकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये तो बात हुई डीपीपी की जो टीचर्स ने खुद बनाई है और प्रीवियस के पेपर्स के एनालिसिस करके बनाई हुई है, पूरा ध्यान रख के बनाया गया है कि कोई आलतू फालतू चीजें आप कर ना लो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है, आपका टाइम वेस्ट जरूरी नहीं है। मार्केट में मॉड्यूल भी मिलते हैं, बहुत सारे अंदर सवाल होते हैं, लेकिन वो सवाल इतने सारे लगा के कोई फायदा नहीं होता। नीट में स्मार्टली मेहनत करनी पड़ती है कि भाई स्मार्ट वर्क कैसे करें, कौन से एमसीक्यू लगाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के ओनली आंसर्स आपको लास्ट में मिलेंगे। देखो 20 सवाल इस डीपीपी में है तो 20 के 20 जवाब आपको मिल जाएंगे। अब ये अगर आपके डाउट आते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है 20 में से 4-5 डाउट, तो टीचर को आप बोल सो तो टीचर आपको लेक्चर में ही करवा देते हैं, क्योंकि आपके जो 5 डाउट है वो दूसरे स्टूडेंट के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर आपके डाउट लेक्चर के अंदर ही करवा देते हैं। मतलब मान लो आज आपके ये टॉपिक खत्म हुआ, आपने डीपीपी लगाई, आपने टीचर को व्हाट्सअप कर दिया कि मेरे इतने इतने डाउट है, तो दूसरे दिन लेक्चर के अंदर ही टीचर शुरुआत में ही वो डाउट आपके करवा देगा कि भाई इसमें ये करना है, बोर्ड पे करवा देगा। फिर वैल्यू आपको खुद रखनी है और सॉल्यूशन आपको बेटा खुद लाना, ये आपको करना पड़ेगा। तो उसका मतलब डीपीपी का डाउट भी इंस्टेंट ही सॉल्व होगा। ऐसा नहीं बेटा चैप्टर खत्म होने के बाद, या फिर तुम 3 दिन के बाद आ जाना, या फिर इस दिन पे आ जाना, या फिर आज मैं फ्री नहीं हूं। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, जो उनका टाइम है मॉर्निंग का टाइम है, सारे टीचर्स क्लास पे ही अवेलेबल होते हैं और आपको शाम को भी मिलते हैं, दोपहर को भी बुलाओगे तो आएंगे। तो डाउट के लिए टीचर हर बार वहां पे अवेलेबल ही होंगे। तो टीचर की बात आई तो मैं आपको टीचर्स के नाम बता दूं तो केमिस्ट्री के अंदर एकेपी सर पढ़ा रहे हैं, बायो के अंदर देव सर पढ़ा रहे हैं, और फिजिक्स के अंदर मैं खुद पढ़ा रहा हूं जिसको आप देख रहे हो। और फिजिक्स में मैथ्स आता है, फिजिक्स के अंदर मैथ्स आता है जो बायो वाले स्टूडेंट को टफ लगता है। तो उसके लिए हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं वो सचिन सर खुद लेक्चर लेते हैं। देखो फिजिक्स वाले सर भी मैथ्स पढ़ा सकते हैं, मतलब मैं खुद बेसिक मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैथ्स वाला टीचर अगर बेसिक मैथ्स पढ़ाए तो उसकी मजा ही कुछ अलग है, उसकी मजा ही जोरदार होती है। मैं भी इस सर के साथ पढ़ता हूं तो मेरे को भी बहुत मजा आता है, वाह क्या टीचर ने पढ़ाया। तो बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर सर लेते हैं, केमिस्ट्री के भी सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी देव सर पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स मैं खुद पढ़ाता हूं। तो सारे टीचर सेम पैटर्न में जाते हैं, डीपीपी देते हैं, सॉल्यूशन आपको करवाते हैं, डाउट के लिए रेडी रहते हैं। संडे भी अवेलेबल होते हैं, जब आप कॉल करोगे कि सर संडे आ जाओ, क्योंकि टेस्ट हमारी जो पैटर्न है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसके लिए आपको संडे आना हो तो भी टीचर वहां पे अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद टाइमिंग क्या है, तो देखो बेटा इसका टाइमिंग मॉर्निंग में होता है। मॉर्निंग का ये जो टाइम है 7:30 to 11:30 का होता है। एवरीडे मॉर्निंग में ये टाइमिंग होते हैं आपके AM, आपको आई जाने का, है ना। टीचर अंदर टाइम को डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते टॉपिक के मुजब। मान लो मेरा टॉपिक आज छोटा है तो मेरा टाइम 1 घंटे का हो गया, केमिस्ट्री का टॉपिक बड़ा है तो 1.5 घंटे का होता है, लेकिन इस टाइम पे आपको क्लास पे रहना है। और ये सारा पढ़ के आपको टेस्ट कब देनी है, तो एवरी मंडे आपकी टेस्ट होती है। नीट पैटर्न में ही आपकी टेस्ट होगी, तो एवरी मंडे आपकी टेस्ट होती है, जिसमें आपको कुछ भी लेके नहीं आना होता है, वॉच भी पहन के नहीं आनी होती है, खाली एक पेन लेके आनी होती है। सब कुछ इंस्टीट्यूट से मिलता है, सामने घड़ी रखी होती है जो आपके नीट में रखी होती है। सब कुछ नीट के पैटर्न में ही आपकी हर मंडे टेस्ट होती है, और तीनों सब्जेक्ट की होती है। मतलब अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा हुआ जो खाली केमिस्ट्री में आ रहा है, फिजिक्स और बायो में नहीं आ रहा है, उसको वो पक्का है, या फिर कोई दूसरी भी जगह पे जा रहा है, तो भी उसको फिजिक्स और बायो की टेस्ट देने मिलती है। हमारे वहां पे ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो टेस्ट नहीं, क्योंकि जब तक आप तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट नहीं दोगे तब तक कभी आपको टाइम मैनेजमेंट का पता ही नहीं लगेगा। क्लियर। जो बायोलॉजी में टाइम बचाना होता है, केमिस्ट्री में बचाना होता है, और वो फिजिक्स में अप्लाई करना होता है, वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो आपको टेस्ट तीनों, मान लो कि फिजिक्स में ही खाली कोई बंदा आता है तो उसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, क्योंकि हमें पहले मतलब है आपके सिलेक्शन से, हमें उससे मतलब नहीं है कि आप फिजिक्स में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो में आ रहे हो, बाकी में क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो हमारा काम नहीं है कि आपको कहीं और से तोड़ लेने का। हाँ, अगर आप तीनों सब्जेक्ट में एक साथ आते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपका सेट होता है। लेकिन कोई भी रीजन से नहीं आ रहे हो, क्या फिर आपको आता है और आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो टेस्ट आपको हर एक दिन में देने को मिलेगी। और इसमें मेगा टेस्ट भी इंक्लूड हो जाती है, जो चैप्टर पूरा खत्म होता है उसके बाद। तो एवरी मंडे आपकी टेस्ट होती है। मंडे की टेस्ट में जितने भी आपके रॉन्ग होते हैं या फिर डाउट होते हैं या फिर आप छोड़ देते हो, वो ट्यूसडे ही टीचर करवा देता है, और उसकी अलग नोट बनती है। देखो नोट्स आपको कौन सी बनानी होती है, तो सबसे पहले एक तो आपको क्लास नोट्स बनानी होती है, दूसरे बात आपको जो डीपीपी मिलती है उसके सॉल्यूशन की एक नोट बनानी होती है,
और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट नोट है टेस्ट की। टेस्ट में जितने भी रॉन्ग हुए हैं उसके सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। देखो टेस्ट के भी सॉल्यूशन आपको मिलते हैं हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी में आपको टेस्ट के सॉल्यूशन मिलते हैं। वो सॉल्यूशन देख के आपको जहां जहां पे डाउट है, अगर देख के पता चल गया डाउट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाउट होता है तो टीचर को भी पूछ सकते हो। और वो जितने भी छोड़े हैं या फिर रॉन्ग है वो आपको उसकी बुक में लिखने, वो यहाँ से चेक होते हैं। क्योंकि टेस्ट इसीलिए होती है कि आपका जो वीक पॉइंट है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपके चैप्टर में 10 टॉपिक आते हैं। अब ये 10 टॉपिक की आपने टेस्ट ली, उसमें से 8 टेस्ट जोरदार गई, 2 टेस्ट में आपके मार्क अच्छे नहीं आए, मतलब ये 2 टॉपिक आपके खराब है। तो ये जो 2 टॉपिक आपके खराब है उसके लिए टीचर अलग से भी टेस्ट आपकी कंडक्ट कर देगा। आपको बोलेगा बेटा आप इस दिन पे आ जाओ, हो जाएगा आपसे प्रिपरेशन, आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो इन दोनों टॉपिक की टेस्ट आपकी अलग से भी ली जाएगी, क्योंकि टॉपिक इसकी फ्यूचर में कब टेस्ट हो वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि आप कभी भी टेस्ट दे सकते, ये आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप वो टेस्ट दे दो, अच्छे मार्क आ जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं चलो 8 टॉपिक तो आते थे, दूसरे 2 भी आ गए, मजा आ गया। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और ये सारे बेनिफिट आपको क्यों मिल रहे हैं उसके पीछे के रीजन जो है, ये जो देव इंस्टीट्यूट आप समझ रहे हो वहां पे कोई भी टीचर सैलराइज नहीं है। कोई भी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट होती है उसमें टीचर सैलराइज होते हैं कि इसकी सैलरी इतनी फिक्स की होती है, तो फिर वो उतना ही काम करता है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स है वो सारे क्लासेस के पार्टनर्स, तो उसकी वजह से आपको कब क्या फायदा मिलेगा कि भाई प्रिय सर मैं 10 बजे रात को आ जाऊं, हाँ बेटा तू आ जा। देव सर मैं सुबह 6 बजे आ जाऊं, हाँ बेटा तू आ जा। एकेपी सर मैं दोपहर को आ जाऊं, हाँ बेटा तू आ जा। क्योंकि खुद की इंस्टीट्यूट है, खुद स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो खुद का ही आएगा। मतलब मैं फ्यूचर में बोल सकता हूं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, सब लोग बोल सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जब कभी भी आप ट्यूशंस भी रखवाते हो तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो टीचर्स है वो सारे पार्टनर्स है या फिर सैलरी के ऊपर लिए गए, क्योंकि सैलराइज पर्सन तो कभी भी जा सकते हैं इंस्टीट्यूट छोड़ के, कोई उसके पीछे बाहेदरी नहीं होती। हाँ 2 मंथ की 3 मंथ का लिखा हुआ एग्रीमेंट होता है, लेकिन चले कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आपके डाउट सॉल्व करवाने के लिए हाजिर नहीं रहते, क्योंकि जो सैलराइज टीचर होते हैं और 2-3 इंस्टीट्यूट में भी जुड़े हुए होते हैं, तो वो वहां के टाइम के चक्कर में यहाँ पे टाइम भी नहीं दे सकते, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे पैसों से ज्यादा आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको टाइम का कभी बर्डन नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं हमारे साथ, अब उनको आप अभी भी पूछ सकते हो, या फिर जो हमारा जो सिलेक्शन हुआ है उसको भी पूछ सकते हो कि क्या भाई टाइम मिला था। जो टाइम बोलो टीचर रेडी होता है, कभी कोई भी टीचर ने ना नहीं बोला है और अभी भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि डाउट उसी दिन सॉल्व हो तो उसमें मजा आता है, ज्यादा खींचता है तो मजा नहीं आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फीस कितनी है। तो फीस जानने के लिए तो आपको हमें कॉल ही करना है, पहले सब कुछ देखना है, समझना है, डेमोस लेक्चर देखने हैं। हम कोई एडवांस फी नहीं लेते हैं, पहले आप डेमो देखो, 1 वीक पढ़ो हमारे साथ, डीपीपी लगाओ, हमको आपको डीपीपी भी फ्री में देके 1 वीक तक आप वो लगाओ, हमारी एक टेस्ट लो, फिर आपको लगे कि बहुत मजा आया, उसके बाद आपको फीस भरनी है। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो मैं आपको ये मेरा नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर क्लास में अगर मिलने आना हो, सारे टीचर्स से मिलना हो, तो आप आकर के मिल सकते हो। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि सर मैं तो दूसरी जगह पे जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, मैं तो दूसरी XYZ कोई भी जगह पे आप जा रहे हो, लेकिन सर वहां पे कोई टेस्ट का मैनेजमेंट नहीं है, प्लस 11th का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 12th तो चलो आपका अच्छा, 11th का क्या, 11th सर मेरा अच्छा वहां पे नहीं चल रहा और मैं 3 महीने में 11th नहीं कर पाऊंगा, और वहां पे 11th के कोई लेक्चर शेड्यूल नहीं हो रहे हैं। सर 12th में मेरे को कोई प्रॉपर मटेरियल नहीं मिला, 11th को मटेरियल नहीं मिला है प्रॉपर, मैं कहां से सिलेक्ट करूं, मेरी घर की सिचुएशन सर ऐसी है कि मेरे को डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है। तो ये कोई भी क्राइटेरिया अगर आपके है, कहीं पे आप XYZ जगह पे जा रहे हो, तो आपको हमारे वहां पे आना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मॉर्निंग सेशन में आ सकते हो। हमारे सारे सेशंस मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं है। हमने नीट की बैच मॉर्निंग में ही रखी है, मतलब आप आपकी जो रेगुलर जगह पे जा रहे हो वो मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग होगा, मॉर्निंग नहीं होगा। तो आप मॉर्निंग में हमारे वहां पे भी आ सकते हो, और ये ओपन होता है, क्योंकि आप सबको भी पता है जब कोई स्टूडेंट रैंक लाता है तो वो 2-3 इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है। कहीं पे उसने टेस्ट ली होती है, कहीं पे उसने डाउट सॉल्व किए होते हैं, कहीं पे वो क्लासरूम ऑनलाइन का होता है, कहीं पे वो ऑफलाइन का भी स्टूडेंट होता है। तो जो नीट के टॉपर्स होते हैं वो कहीं पे आप देखना सेम स्टूडेंट 2-3 जगह पे एनरोल हुआ होता है अलग अलग चीजों के लिए। मतलब मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उसको प्रिय सर के पास क्लासरूम में मजा आ रहा है तो वो क्लासरूम में आया। कोई स्टूडेंट है उसको प्रिय सर की टेस्ट देने में मजा आ रहा है, उसको जरूरत नहीं है क्लास में आने की, तो वो टेस्ट देने मेरे पास आया, तो वो मेरा ही स्टूडेंट हुआ। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको टेस्ट भी नहीं देनी है, प्रिय सर के पास पढ़ना भी नहीं है, खाली डाउट सॉल्व करने प्रिय सर के पास आना है, तो वो भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा ओपन रखा है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, आप हमारे वहां पे पढ़ने आ सकते हो। अगर आपने वहां पे फीस भर दी है पूरी,
तो यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया कैसे होगा, कितनी फीस आपको देनी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो आप डायरेक्ट हमें मिलने आओगे तब हम आपको बताएंगे। तो हमारा प्लान ऐसा है कि फीस की वजह से किसी का सिलेक्शन ना रुके, क्योंकि हम जब 11th-12th में थे, मैं मेरी पर्सनली बात करूं, मैं ए ग्रुप का स्टूडेंट हूं। अब ए ग्रुप लेने के पीछे का रीजन था पैसा। मेरे पापा ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि बेटा तू 11th में बायोलॉजी ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा गवर्नमेंट में लगेगा, उतने नंबर आएंगे तो ही मैं तेरे को एमबीबीएस करवा सकता हूं, वरना प्राइवेट में देने की फीस मेरे पास नहीं है। और नहीं होती, उस टाइम की जो फीस थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस टाइम तो हमारी घर की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी। तो फिर मैं 11th-12th की फील्ड में आया, तब मैंने एक चीज तो मेरे एथिक्स में रखी थी, और हम सब ने रखी है, कि कोई भी स्टूडेंट का पैसों की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। पैसों की वजह से कोई भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपके पास फीस नहीं है, घर की सिचुएशन खराब है, तो आप आ जाओ हमारे पास, पढ़ना शुरू करो, एमबीबीएस में लग जाए, उसके बाद भी आप फीस दे सकते हो। क्लियर? तो पैसों की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आपको टेंशन है कि ऑलरेडी फीस भर दी सर, 1 लाख भर दी है, कहीं पे वापिस नहीं दे रहे, लेकिन आपके वहां पे भी आना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमारे जो दरवाजे हैं क्लासेस के, वो आपके लिए ओपन फॉर ऑल टाइम है। लेकिन आपको एक ही हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम जो आपको मेहनत करा रहे हैं वो आपको करनी है, तो आओ, वरना मत आओ। क्योंकि यहाँ पे आओगे तो आपकी लगेगी, वाट लगेगी, आपकी बजेगी, सब कुछ होगा, है ना। बिना नवरात्रे ढोल बजेगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत करवाते हैं, तो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वरना आपको खराब भी लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन ऐसा ही नहीं होता है। और जब मैंने 11th-12th में बी ग्रुप नहीं किया है, तो मैंने तो सोचा ही है कि मिनिमम 1000 बीजे मेडिकल वाले स्टूडेंट को बाहर निकालना है, और उसके लिए मैं लग गया हूं, और धीरे धीरे वो गोल मेरा अचीव हो जाएगा। ऑनलाइन से, अभी ऑफलाइन से हो रहा है, इन फ्यूचर ऑनलाइन से भी हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, गांधीनगर हमारे सेंटर सेक्टर 3 में है, हाईटेक हॉस्पिटल के पीछे, इंक्वायरी ऑफिस के बाजू में ही है, पूरा कॉम्प्लेक्स है हमारा। क्लासेस है, आप क्लासेस पे आ सकते हो, क्लास की विजिट कर सकते हो, हमारे रिसर्च विजिट कर सकते हो। साथ में जो हमारा स्टूडेंट था, उसका इंटरव्यू नीचे दिया है, वो इंटरव्यू खास आप देख लेना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई कैसे मेहनत करनी होती है, और देव इंस्टीट्यूट में कैसे मेहनत करवाते हैं। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि अभी जो बैच चल रही है, उस स्टूडेंट को आके आपको सब पूछना है, हमको कुछ नहीं पूछना है, उनको ही आप सब पूछना कि कैसे मेहनत चलती है, कितनी वाट लगती है, और फिर रिजल्ट कैसा आता है। तो स्टूडेंट ही आपको सब बताएगा, कैसे डाउट सॉल्व होता है, टीचर टाइम देता है कि नहीं देता, सब कुछ। तो जितनी भी बाउंड्री हर एक इंस्टीट्यूट में होती थी, वो सारी हमने तोड़ दी है, ओनली एंड ओनली आपके लिए। तो ही सिलेक्शन होता है, वरना सिलेक्शन जिंदगी में कभी नहीं होता है ना। तो इसीलिए हमने पूरा सेटअप किया है। तो आप आओ, हमारे साथ पढ़ो, और आपका जो एमबीबीएस का ड्रीम है, वो ड्रीम को आराम से पूरा कर दो। अभी भी आपके कोई भी डाउट है, कुछ भी इश्यू है, तो मैंने जो नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो। वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि जो कोई भी स्टूडेंट को नीट क्रैक करना है, लेकिन उनको लगता है कि उनके क्लासेस से ये ना हो पाएगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी टाइम है। लास्ट 2 वीक से हमारी बैच शुरू हुई है, सब जगह पे सभी टॉपिक के अंदर चैप्टर 1 चल रहा है, तो अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आप ज्वाइंट हो सकते हो। और फीस का मैंने वही बोला आपको, 1 वीक के बाद ही आपको फीस भरनी है, और फीस भरने के बाद भी 1 मंथ के बाद आपको ऐसा लगे कि टीचर ने बिगाड़ा काम, तो आप सारी फीस वापस ले जा सकते हो। हम फीस तो बस इसीलिए लेते हैं कि आप आ रहे हो, हम जो काम दे रहे हैं उसकी फीस लेते हैं। 1 मंथ के बाद कि आपको लगे कि कोई टीचर लैग कर रहा है, छोड़ना है, भाई छोड़ दो, पूरी फीस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 वीक के डेमो लेक्चर में जोरदार पढ़ाया फिर नहीं पढ़ाया, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमारा काम है, खाली फीस लेने के लिए हमारा काम नहीं है। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब टीचर 100% देगा, और आप सामने से 200% आपका एफर्ट दोगे। तो वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी कोई न्यू बैच की अपडेट के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।